आधार ऑथेंटिकेशन इज रीसेंट एंडेवर, ठीक है ना, स्टार्टिंग से नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन। ये लोग क्या बोला कि पैन तो है तुम्हारे पास, बहुत ही खुशी की बात है। क्या हम लोग ये चीज जानते हैं कि पैन कहीं पर भी एड्रेस प्रूफ की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है? ये चीज का नॉलेज है क्या अपने को कि पैन कहीं पर भी एड्रेस प्रूफ की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा? पैन इज बेसिकली क्या, एक आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन उसका वैलिडिटी या फिर वैल्यू हर जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। और एड्रेस के लिए तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। चाहे तुम जो चिट्ठी आ रहा है साथ में जिसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है वो भी साथ में दे दोगे, तब भी बोलेगा कि आप इसको एड्रेस प्रूफ नहीं मान सकते हो। तो गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर एड्रेस प्रूफ टाइप का तो चीज चाहिए ना, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज से क्या चाहता है कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वो पिन पॉइंट करके हमको पता चल जाए। क्या ये चीज के बारे में अपने को पता है क्या कि आजकल अगर सिम कार्ड लेने जाएंगे तो वो अंगूठा लेता है, बिना अंगूठा के सिम कार्ड नहीं देता है। पहले तो आधार नंबर से हो जाता था, फोटो दे देता था, अभी तो बोलता है कि नहीं आइए और अंगूठा दीजिए, और वो अंगूठा जैसे तुम दोगे तुम्हारे मेल में आ जाएगा, तुम्हारे फोन में आ जाएगा, सब कुछ हो जाता है ना। तो आधार इज वेरी मच लिंक्ड और इंटीग्रेटेड टू इंडिविजुअल्स, बहुत ज्यादा लिंक्ड और इंटीग्रेटेड है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना अपने को? तो ये लोग बोला आधार को जीएसटी से जोड़ना जरूरी है, आधार को जीएसटी से जोड़ना जरूरी है। एक आदमी जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न जमा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए टैक्सेस का, उसको पिन पॉइंट करके एकदम पूरा पकड़ लो। तो कैसे किया जा सकता है? आधार ऑथेंटिकेट करा के, ठीक है। ये लोग बोला आधार एकदम नेसेसरी है। तो कोई इंसान बोलेगा कि मेरे पास आधार नहीं है, तो ये लोग बोला ठीक है आधार नहीं है तुम्हारे पास, तुम एक काम करो, तुम आधार सेंटर जाओ, आधार के लिए एनरोल कराओ। एनरोलमेंट करने पे अपने को एक स्लिप मिलता है ना जिसको आधार एनरोलमेंट स्लिप बोलते हैं। उसमें बहुत सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ रहता है, एक टाइम स्टैम्प भी रहता है, आवर मिनट सेकंड वाला भी। अरे सबको के पास आधार है कि नहीं है? सबको देखा नहीं कि आधार एनरोलमेंट स्लिप रहता है, उसमें वो एक ऐसे बना हुआ रहता है, सब में टिक 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 किया हुआ रहता है, मतलब ये सारा फिंगरप्रिंट्स उसके पास है, ठीक है। उसमें एक लंबा सा कोड लिखा हुआ रहता है ना, डेट टाइम एंड प्लस सम सॉर्ट ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो ये लोग बोला कि आधार नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ आधार के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई करोगे तो मिलेगा ही ना आधार, अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, बिना उसके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, बिना उसके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आधार इज एकदम कंपल्सरी इन ऑल द केसेस, ठीक है ना। आधार एकदम कंपल्सरी हो गया। क्यों कंपल्सरी हुआ? क्यों? क्योंकि हमको पिन पॉइंट करना है, ठीक है। अभी जब अपने पोर्टल में जाएंगे ना, अपने देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छा से पोर्टल को बना दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड बना दिया है, डेटा वैलिडेशन एकदम अपरंपार लेवल का कर दिया, ठीक है। जैसे कभी कभी नहीं अब लोग देखते थे कि हम लोग का इलेक्शन कार्ड में एड्रेस थोड़ा सा अटपटा है या गड़बड़ टाइप का कर देता है, बिकॉज वो डेटाबेस में फीड ही नहीं है। जैसे बंगाल में तो सबसे ज्यादा होता है ना सब कि नाम का स्पेलिंग चेंज हो गया, मेरा नाम बी से है तो बी कर दिया, ठीक है। फिर जो जगह है रहने का उसका नाम ही पूरा चेंज कर दिया, स्पेलिंग ही पूरा अलग हो गया है। तो ऐसा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बाकी सारे सिस्टम्स में आधार में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। एंड सो इज इन जीएसटी में भी ये सब चीज को एकदम इरेडिकेट कर दिया गया है। जीएसटी बहुत लेवल तक बहुत अच्छा बना दिया गया है, उसका फॉर्म्स जो बहुत एकदम सुपीरियर लेवल का हो गया है, ठीक है, जो कि इमीडिएटली डेटा वैलिडेट कर पा रहे हैं। अपने जब जाएंगे तो देखेंगे वो सारा चीज। अभी अपना क्या बात है कि भाई आधार मैंडेटरी है, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि 2017 से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है दुनिया में, 2017 से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो उन लोग तो आधार नहीं दिया होगा अपना, उन लोग तो आधार नहीं जमा दिया होगा, तो उन लोग के लिए भी तो कुछ प्रोविजन होना चाहिए, वन चीज। सेकेंड चीज क्या हुआ कि भाई इंडिविजुअल है तो आधार ले लो, बट इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी और तरह का एंटिटी है, तो उसके लिए तो आधार कहां से लेके आएंगे? समझ पा रहे हैं क्या? सोच पा रहे हैं? तो ठीक है, एंटिटी का तो आधार नहीं होगा, एंटिटी का जो मालिक है या जो रिस्पॉन्सिबल आदमी उसका तो आधार होगा ना, उसका आधार दे दो, उसका आधार दे दो, ठीक है। तो 2-3 लेवल पे डाउट क्लियर हुआ। सबसे पहले कि पुराना आदमी का क्या होगा, उन लोग को आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। अगर वो लोग आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराते हैं तो क्या होगा? किसी के पास रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है 2017 से, हम बोला कि हमको आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराना है, ठीक है, भाड़ में जाओ। बोला ठीक है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिडेट कर देते हैं। वो लोग बोला कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड कर देंगे। इनवैलिड कर देंगे तो क्या होगा? हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम बिल्स में से आईटीसी भी नहीं ले पाएंगे। अगर भूल चूक के मेरा कोई रिफंड वाला सिचुएशन है तो वो भी नहीं हो पाएगा, इनवैलिड हो गया ना आपका तो रजिस्ट्रेशन है।
तो कोई अपना रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कराना चाहेगा क्या? नहीं ना, वो तो आधार ऑथेंटिकेट करा देगा। ठीक है, मूविंग अहेड टू न्यू केसेस। न्यू जो रजिस्ट्रेशन होंगे उन लोग को बोला गया कि भाई आपको तो आधार मैंडेटरी है, तो इंडिविजुअल वाला अपना आधार दे के चलेगा, वो अपना आधार दे देगा। जो इंडिविजुअल नहीं है, जो एंटिटी है, वो क्या करेगा? वो अपना जो मैनेजिंग आदमी है, रिस्पॉन्सिबल आदमी, उसको बोलेगा कि भाई तुम आधार अपना दे दो। क्लैरिटी है। इसके बाद अपने उस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे सामने वाला बोल रहा है, टैक्स पेयर या जो एप्लीकेंट है वो बोल रहा है कि मेरे पास आधार नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, तुम जाओ, तुम आधार अप्लाई कराओ, वो जो डॉक्यूमेंट मिला वो हमको दो। ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट होगा, तुम्हारा पासपोर्ट होगा, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड होगा, इसमें से कोई भी एक दे देना मेरे को। किसके साथ दे देना? आधार एनरोलमेंट स्लिप के साथ। आधार एनरोलमेंट स्लिप के साथ अगर देता है तो ये तो कन्फर्मिटी हो गया ना कि एक न एक दिन तो उसको आधार मिल ही जाएगा। अरे 10-15 दिन का टैट होता होगा आधार मिलने का, तो 10-15 दिन के अंदर तो टैट में मिल ही जाना चाहिए ना आपको आधार। प्लस ये भी तो होता है ना कि पोस्ट में या फिजिकल डिलीवरी आपको लेट से मिल रहा होगा, लेकिन आप यूआईडी के पोर्टल में जाओगे तो आप चेक कर पाओगे कि आपको क्या आधार मिला है। नंबर तो आपको मिल ही जाएगा ना। ये क्लियर है ना अपने को? और एक चीज का जस्ट नॉलेज तुम लोग को है कि नहीं बताओ कि आधार तुम्हारे फोन से लिंक्ड है। मतलब देयर इज अ फोन नंबर जो तुम्हारे आधार से लिंक्ड है, देयर इज एन ईमेल आईडी विच इज लिंक्ड टू योर आधार। अगर आधार का वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन कराना है किसी को भी दुनिया में, तो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? जो अपने डेली करते हैं, अपना डेली का काम है, कभी भी कहीं पर भी अपने जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा चीज ये लोग निकाले ना, जो बहुत साल से चल रहा है, ओटीपी। ओटीपी से क्या होगा? ओटीपी से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा फोन तुम सबको तो देते हुए नहीं चलोगे। ठीक है, तो तुम्हारा फोन से अगर वैलिडेशन आ जा रहा है, मतलब तुमने ऑथराइज कर दिया, तुमने सामने वाला को तो बोल नहीं सकते एप्लीकेंट को भाई तुम आके साइन कर एक जगह पे, टैक्स ऑफिस में आके साइन कर, अपना आधार दिखा, ओरिजिनल दिखा, डुप्लीकेट दिखा, सब कुछ दिखा, वो तो नहीं कर सकते। तुम्हारा डेटा मेरे पास ऑलरेडी है। तुम्हारा डेटा अगर तुम आधार में एनरोल्ड हो, आधार नंबर है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा डेटा मेरे पास सारा है, मतलब तुम्हारा सारा डेटा है। ऐसा बहुत लिमिटेड ही आदमी होगा ना जिसका फोन अटैच नहीं होगा आधार से। फिर एक नया भी तो कुछ नियम आया था ना कि इनकम टैक्स और आधार को लिंक कर देना है, पैन और आधार को लिंक करना है, और अभी रिसेंटली उसमें पेनल्टी भी डाल दिया गया कि भाई पेनल्टी हो जाएगा 10,000 रुपए का, ऐसा कुछ हो गया ना। हाँ, तो आधार मैंडेटली पैन से लिंक्ड है। ठीक है, आधार मोबाइल से भी लिंक्ड है। ठीक है, अगर उस आधार से ऑथेंटिकेशन कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बोलना पड़ेगा कि भैया आपका जो मोबाइल में है उसमें ओटीपी गया है, उसको आप दे दो मेरे को, तो वैलिडेट हो जाएगा आधार। यही तो करते हैं ना। अंगूठा लगाएंगे तो क्या होगा? यही तो प्रूफ होगा कि भाई हम ही आके कर रहे हैं। तो तुम अपने फोन से अगर ओटीपी बता रहे हो तो वो भी तो तुम ही कर रहे हो ना। ये चीज अपने क्लियर है क्या कि मैं ही कर रहा हूं ओटीपी भी, मतलब आधार ऑथेंटिकेट भी मैं ही कर रहा हूं। ठीक है ना, तो दिस बिकम्स द प्रोसेस कि आधार ऑथेंटिकेशन ऐसे होगा। अच्छा, ऐसा भी तो एक्सेप्शंस होगा ही ना जिसको आधार का दरकार नहीं होगा। कौन होंगे वो लोग? सबसे पहले तो गवर्नमेंट होगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मेरा ही आधार लेगा क्या? क्योंकि उसके पास तो कोई आधार है नहीं, वो जिसको अपॉइंट किया उसका आधार है। बट क्या उसको एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल या मैनेजिंग पर्सन मान सकते हैं क्या? उसको तो एक्चुअली में थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल या मैनेजिंग पर्सन मान सकते हैं। गवर्नमेंट इज द वन हु इज मैनेजिंग द एंटिटी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यहां तक अपने को क्लैरिटी है। अब देखें सारा चीज। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कहां गया मेरे पे? Every registered person shall undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar card। तो दो बात हो गया, या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लो, या तो आप कोई तरह से प्रूफ दे दो या प्रूफ कर दो कि आपके पास आधार है। ठीक है ना, दोनों चीज लिख दिया। इन सच मैनर एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये वाला लाइन जब भी अपने पढ़ेंगे अपने को टेंशन होना चाहिए क्या? नहीं, ये बेसिकली क्या बोल रहा है? रूल में जैसा लिखा हुआ है वैसा कर लेना। हर चीज तो यहां पे इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद इनवैलिड रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर और फर्निश ऑल्टरनेटिव and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and other provisions of the act shall apply as if such person does not have a registration। मतलब ऊपर में देखो दो बात बोला
कि या तो आधार ऑथेंटिकेट करा लीजिए आप, या तो प्रूफ कर दो कि आपके पास आधार है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर एग्जिस्टिंग आदमी है, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन करा लो। नहीं है तो क्या करो, प्रूफ दे दो कि आधार है आपके पास। अगर सपोज करो दोनों ही चीज नहीं है, तो कुछ और वायबल या इंपॉर्टेंट टाइप का प्रूफ दे दो कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये वाला एड ऑन या रेसिडुअरी बात ये लोग किसने लिखा, बाकी टाइप ऑफ एंटिटी के लिए जिसके पास पैन नंबर नहीं होगा। अरे एनआरटीपी के पास तो पैन नंबर नहीं होगा ना, फॉरेन इंडिविजुअल जो इंडिया में आके काम कर रहा है उसका पैन थोड़ा ना हो सकता है। तो उन सब के लिए कोई ना कोई तो वायबल मीन्स होना चाहिए ना, कि भाई पासपोर्ट ही दे दे तुम अपना, वो वायबल चीज है। ठीक है, इनवैलिड समझ में आ गया ना, कि रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो सकता है। आगे ए का मतलब समझ में आ रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन। एग्जाम में गलती से भी मत लिख देना। ठीक है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, मतलब आधार का एक नोटिफिकेशन आया होगा कि भाई इस दिन से आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है, तो उस दिन के बाद से जितना भी नया आदमी लोग रजिस्ट्रेशन लेगा उन लोग को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल शैल इन ऑर्डर टू बी eligible for grant of registration undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such manner as the government may on the recommendation of the council specify in the said notification। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप एक नए व्यक्ति हो जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, या तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास आधार नंबर है। ये प्रूफ करने का क्या मतलब है, अरे बहुत सारा ऐसा भी तो आधार नंबर होगा ना जिसमें फोन नंबर नहीं लिंक्ड होगा, ईमेल नहीं लिंक्ड होगा, तो उन लोग का भी तो ऑथेंटिकेशन का कोई प्रोसेस होता होगा दुनिया में, उसके लिए ये लोग बात लिखा है। ठीक है ना, उसके बाद नॉन इंडिविजुअल, ऊपर में तो इंडिविजुअल का हो गया कि आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो अपना खुद का आधार दे देना, लेकिन दूसरे केसेस में क्या करना, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल शैल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये लायक हो जाए कि उसको रजिस्ट्रेशन मिले, अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ द कर्ता एमडी, WTD का मतलब पता है ना, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, सच मेंबर और ऑफ पार्टनर्स, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड सच अदर क्लास ऑफ पर्सन इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई इन द सेड नोटिफिकेशन। तो ये पढ़ के तो समझ में आ रहा है ना कि भाई रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही बोला गया है, मैनेजिंग आदमी को ही बोला गया है, जो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टैक्स का रिटर्न जमा देने के लिए और टैक्स का पेमेंट कराने के लिए। ठीक है ना, रिटर्न अकाउंटेंट बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली साइन कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा होता है, डायरेक्टर कर रहा होता है, यही तो होता है ना, समझ पा रहे हैं ना। रिस्पॉन्सिबल कौन बनता है, मेन आदमी बनता है ना, तो उसको पकड़ लो। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली इफ आधार नंबर इज नॉट अलॉटेड, अगर आधार नंबर नहीं अलॉटेड है तो क्या करना पड़ेगा। ये वाला बात जो है ना, ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये इस सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये बात किसके अंदर लिखा हुआ है, रूल 10 का बी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, 10 का बी के अंदर ये रूल लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि आधार का इनरोलमेंट आईडी स्लिप दे दो। ठीक है ना, और क्या बोल रहा है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इशूड अंडर एमवी एक्ट। क्लियर है क्या। कई जगह पे ऐसा नहीं होता है क्या कि पासबुक में अपना फोटो चिपका के वो लोग मांगता है डिटेल की तरह, वैसा रहता है ना बहुत जगह पे। तो वही चीज है, सबसे सेफेस्ट प्रूफ तो यही है। अरे बैंक अगर कोई चीज इशू कर रहा है तो वो तो पुख्ता डॉक्यूमेंटेशन कर ही लिया होगा, एड्रेस का, आइडेंटिफिकेशन का, सब चीज का। और पासबुक मिसिंग क्या चीज है, पासबुक में खाली एक फोटो ही तो मिसिंग है। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ कंडीशन, सच पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। मतलब आपने आधार का अलॉटमेंट का स्लिप जमा कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद आपको आधार नंबर मिलेगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। उसके 30 दिन के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। मतलब आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी, हुक और बाई क्रुक, उन लोग को आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए ही चाहिए। आज करो चाहे 30 दिन बाद करो, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। उसके बाद देखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ
आधार ऑथेंटिकेशन इन फ्यू केसेस। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसजी या फिर सीजी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक ICAI, ठीक है ना, PSUs, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN अंडर सेक्शन 25 का 9। क्या अपने को आधार ऑथेंटिकेशन का पर्पस और क्या क्या होगा ये चीज समझ में आया क्या? एग्जिस्टिंग वाला लोग क्या करेगा, आधार ऑथेंटिकेट कराएगा। नया आदमी लोग क्या करेगा, उसमें दो सेक्ट हो सकता है पीपल का, एक होगा इंडिविजुअल, एक होगा नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अपना आधार कार्ड दे देगा, नॉन इंडिविजुअल क्या करेगा भाई, कर्ता, MD, WTD, पार्टनर जिसका भी ऑथराइजेशन होगा वो दे देगा, काम खत्म हो जाएगा। जिसके पास आधार ही नहीं होगा क्या होगा, वो आधार का एनरोलमेंट स्लिप जमा करेगा अलॉन्ग विथ एनी अदर प्रूफ।